कार्य क्या है व्यास जी कि बड़े भाव ये मानुष तन पावा तो सुर दुर्लभ साके ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर हमको प्राप्त हुआ जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी नालायक रहा करते हैं कि हम मृत्युलोक में जाएं और मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हो। मनुष्य शरीर के बाद भी फिर आगे मनुष्यों ने लिखा कि कबहु कर ये करुणा नर देही अबे कोई सोविनो हे ही। उस पर भी हमें ये मानव का शरीर बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है। अगर प्राप्त हो गया है तो आगे करना क्या चाहिए? फिर आगे मनुष्यों ने लिख दिया कि साधन धाम ये मोक्ष कर द्वारा अजय ही ना पाई लो हमारा। साधनों का धाम मोक्ष का द्वार पाने के बाद भी मनुष्य का शरीर और जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा वो निरर्थक है मनुष्य, उसका मनुष्य का जीवन ही बेकार है। और आगे लिखा गया कि परहित बसे जिनके मन माही अतिल कहूं जागे दूर लभ का सुनाही। और मनुष्य का शरीर हमको मिला है तो सखा सुमन परहित करना चाहिए। दूसरे के हित में इस शरीर को अर्पण कर देना चाहिए क्योंकि परहित लागी तजय जो ही तो संतत संत प्रशंसते ही। परहित में अगर ये शरीर अर्पण हो गया तो संत लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, मनीषी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। जानना ये चाहते हैं महाराज कि हमारे राज्य में गौशाला, कन्या पाठशाला, मंदिरों की पूजा, क्षत्रिय अपने कार्य में, वैश्य अपने कार्य में, शूद्र अपने कार्य में, ब्राह्मण अपने कार्य में कार्यरत है या नहीं? महाराज आप निज दिन हमसे पूछा करते हैं प्रजा के बारे में, तो महाराज गौशाला, कन्याशाला, पाठशाला, यज्ञशाला सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं महाराज। कोई कष्ट नहीं है प्रजा को, सभी सुचारू रूप से अपने काम में लगे हैं महाराज। सुमंत तुम्हारे द्वारा बताया गया कि अयोध्या में किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं, लेकिन जब हमने विचार किया तो अयोध्या में कष्ट है। और जब कष्ट हो तो मनुष्यों ने लिखा कि प्रिय प्रजा दुखारी सोर पे अवश्य नर के अधिकारी। जिस राजा की राज्य में प्रजा को कष्ट हो वो राजा नरक का अधिकारी होता है। अयोध्या में पुत्र होते हैं लेकिन पुत्र उत्सव नहीं मनाया जाता। ये अयोध्या में दुख है क्योंकि अयोध्यावासी सोचते हैं कि हमारे महाराज के जब कोई पुत्र नहीं है तो हम किस बात का पुत्र उत्सव मनाएं। इस बात का अयोध्या में कष्ट है। आज का दरबार यही वरिष्ठ कृत होता है। हम अपने गुरुदेव भगवान के पास जाएंगे। महिपाला
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो देवता। प्रणाम करने वाले चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, तुम्हें हमारा शुभ आशीष। लेकिन मैं विचार करने लगा कि आज राजा का आगमन गुरु सदन में इस समय क्यों, जानने की इच्छा हृदय में जागृत हो रही है कि इस समय अचानक, और वो भी अकेले। राजा कभी अकेले नहीं चलता है, अपने मंत्रियों के साथ चलता है, लेकिन राजा स्वयं अकेले चलकर गुरु सदन में आया। अन्य का कारण व्यक्त करो। दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। देवता आज आपके चरणों में यह दास निज दुख और निज सुख दोनों लेकर के आया है। निज सुख आपकी चरणों की कृपा से यहां तक कि चक्रवर्ती सम्राट कहलाता हूं, लेकिन निज दुख एक नहीं दो नहीं, आपकी कृपा से मैंने तीन विवाह किए, लेकिन परिणाम स्वरूप कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वही दुख लेकर के आपके चरणों में आया हूं, स्वीकारें देवता। गुरुदेव कर ये विवाह उसका फल अब तक मिला नहीं है। चौथा बन आने वाला हथ कमल अभी देवता इस प्रबल दुख जो फल से ही संपन्न न हो, वो जलधर भी क्या जलधर है जो जल से ही। और आप लोग सुने हैं बहुत सुंदर वाणी हमारे महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी की गुरु के प्रति वेदना रखी जा रही है, क्योंकि इनका चौथापन, जिसे हम लोग कहते हैं आज के युग में बुढ़ापा, तो वह इनका समय है। उस समय तक इनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह वेदना लेकर के श्री दशरथ जी गुरु श्री वशिष्ठ जी के चरणों में आए हुए हैं। तो ऐसी वेदना से प्रसन्न होकर के हमारे मंडल के जो मंडलाधीश जी है, हमारे गुरु महाराज, जिन्हें हम लोग महंत भी कहते हैं, कई जनपदों में महंत कहा जाता है, कहीं गुरु कहा जाता है, और अपने तो कानपुर क्षेत्र में मंडलाधीश कहा जाता है। तो इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं हमारे गुरु बाबा श्री वशिष्ठ जी और श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो यही हो यह प्रफुल्लित हो जावे, होने आए प्रकाश यह आत्म आनंद हो जावे।
दूसरों को तर पड़े पहुंचे आगे को नाम क्योंकि देवता मैंने ऐसा सुना है कि जो नर जगत निपोत्रिय होई तामोह प्राते लगाए बिना पोते नहीं नर गति पावे यही मैं निज दुख लेकर के आपके चरणों में आया है। काहे वशेष बहुविध समझाओ। जब किसी भी व्यक्ति का धैर्य टूट जाए तो उस व्यक्ति को धैर्य बढ़ाना चाहिए, साहस बढ़ाना चाहिए। इस समय राजा दशरथ का धैर्य टूट चुका है। यदि हम इन्हें किसी भी प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे तो इनकी समझ में नहीं आएगा। इनके द्वारा सांसारिक सुख प्राप्त कर लिए गए, लेकिन अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण से इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह भी कर डाले, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक लोग कहते हैं समय से ज्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। अभी तक पुत्र रत्न प्राप्त करने का समय नहीं था, इसलिए प्राप्त नहीं हो पाए। यदि इसके पहले आप हमारे समीप आ गए होते तो कोई न कोई कारण अवश्य बनता। लेकिन चलो, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। तुम हमारे समीप आए हो और अपना निज दुख सुख मुझे सुना रहे हो, अधीर हो गए हो, तो तुम्हें मैं धैर्य बना रहा हूं कि धरो धीर होई है सुखचारी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। धरो धीर होई है सुखचारी। लेकिन वो तुम्हारे पुत्र जो चार होंगे वो कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जय हो देवता। लेकिन नेपाल, मैंने तुम्हें आशीर्वाद चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति का तो दे दिया, लेकिन उसका एक माध्यम भी बनाना पड़ेगा। कौन सा माध्यम है देवता? माध्यम ये है पुत्रेष्ट यज्ञ। अच्छा देवता। चाहता यह हूं राजा लोकपाद के यहाँ श्री विभांडक ऋषि के पुत्र श्री संगी जी निवास करते हैं। सेवक के द्वारा उन्हें बुलवाया जाए और उस पुत्रेष्ट यज्ञ का यज्ञाचार पद उन्हें सौंपकर मनोरमा घाट पर पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ कराई जाए और उसी यज्ञ के माध्यम से तुम्हें चार पुत्र प्राप्त होंगे। जैसी आज्ञा देवता। बसे
प्रणाम ऋषिवर। जाग कर सेवक के द्वारा अचानक हमें बुलाने का क्या कोई विशेष कारण है? ऋषिवर, हाँ हाँ, बुलाने का विशेष कारण यह है कि अभी तक नेपाल दशरथ से एक भी पुत्र नहीं। मैंने पुत्र प्राप्त का एक साधन बता दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, माध्यम बताया है पुत्रेष्ट यज्ञ का। तो चाहता हूं कि आप उस पुत्रेष्ट यज्ञ के यज्ञाचार्य पद को स्वीकार करें और मनोरमा घाट पर यज्ञ प्रारंभ कराएं। ऋषिवर, पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने में तो आपको महारत हासिल है, फिर मुझे बुलाने के लिए क्यों बाध्य किया? ये काम तो आप मुझसे अधिक अच्छी प्रकार से संपादित करवा सकते थे। ये आप सत्य कह रहे हैं कि मैं पुत्रेष्ट यज्ञ कराने का माहिर हूं, लेकिन मैंने सोचा कि यह यश, यह कीर्ति अपने अनुज श्रृंगी को प्रदान कर, इसीलिए तुम्हें यज्ञाचार्य पद में सौंप रहा हूं, इसे साहस स्वीकार कर। जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन एक बात ये बताइए, ये पुत्र कैसा चाहते हैं? इनको योनिज पुत्र चाहिए अथवा अयोनिज पुत्र चाहिए? इन्हें अयोनिज पुत्र चाहिए। अयोनिज पुत्र चाहिए तो ईश्वर अयोनिज पुत्र करवाने में मैं असमर्थ। अयोनिज पुत्र प्रत्येक यज्ञ मैं नहीं करवा सकता, उसमें आप ही उसके कर्ता धर्ता बन सकते हैं, क्योंकि अयोनिज यज्ञ आपने बहुत किए। राजा आज को भी अयोनिज यज्ञ आपने करवाया और उनसे महाराज दशरथ की प्राप्ति हुई। मैं तो केवल योनिज यज्ञ ही करवा सकता हूँ। ऋषिवर, और अगर आप योनिज यज्ञ कराने के लिए मुझे बुलाया है तो चलिए मनोरमा के तट पर मैं योनिज यज्ञ कराऊंगा। ऋषिवर, मैं जानता हूं कि आप योनिज और अयोनिज दोनों यज्ञ कराने में माहिर हैं। आप मुझे समझिए। भजे प्रिय राम हो, भजे प्रिय राम मंगलम पुनीताचार्य मंगलाय करो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवताय नमः स्वाहा। क्या कारण है ईश्वर? हमने समस्त आहुतियां प्रदान कर दी, परंतु अग्निदेव अभी तक प्रकट नहीं हो गए। ऋषिवर, अभी हमारे आपके द्वारा जो आहुतियां दी गई उसमें भक्त का मिश्रण नहीं किया गया है। एक तो भक्त का मिश्रण किया जाए, दूसरी बात यह है कि हमारे नेपाल दशरथ जी के कुल देवता के नाम की जब तक आहुति नहीं दी जाएगी तो अग्निदेव भगवान का प्राकट्य मुश्किल है। इसलिए उन कुल देवता के नाम की आहुति, कुल देवता आप रघुनाथ स्वामी जी की आहुति। हे राजा, आज जो तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा ये शुभ कार्य विचारा गया, वह कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ। और कार्य सिद्ध क्यों ना हो, जब ऐसे महान श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के द्वारा कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा
तो वो अवश्य सिद्ध होगा। एक और ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी और दूसरी ओर ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्री शृंगी ऋषि जी। हे महिपाल सुनो, ऋषि मंडल ने अब शुभ वैदिक मंत्र उच्चारे। अरे तो पूर्ण भई मन की अभिलाषा, योग के भोग भई। हाँ हाँ, अब रानी को बांटिए ये हक, सुयोग प्रसाद यथा निर्धारे। क्योंकि राजन विप्र वशिष्ठ के शुभ विचार से होवेंगे 4 कुमार तुम्हारे। ये हक लेकर आओ और अपनी तीनों रानियों को यथायुचित भाग बना करके दे देना, जिससे तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजन तुम्हारी सुनी अयोध्या में सुंदर सुंदर मांगलिक गीत, बधाइयां, शहनाइयां भी बजाई जाएंगी। राजन बधाइयां बधाइयां बधाइयां, बाजनी बधाइयां अवध में, बाजनी शहनाइयां, वो माथा बनेगी तीनों अवध में, बाजनी शहनाइयां, माथा बनेगी माथा बने भगवान की कहाँ सरिया
कौशल्या महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा हमारे पास आओ ना, सौभाग्यवती हो, अखंड कल्याण हो तुम्हारा। महारानी कौशल्या, स्वामी आज ये चंद्रमा के समान खिला हुआ मुखमंडल, प्रसन्नता तो थी, लेकिन आज मैं अति प्रसन्नता देख रही हूँ। अति प्रसन्नता का कारण क्या है नाथ? प्रसन्नता का कारण महारानी जानना चाहती हो? आज हम अपना निज और दुख और निज सुख लेकर के गुरु सदन गए। गुरुदेव भगवान से हमने अपना दुख व्यक्त किया। गुरुदेव भगवान, हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 विवाह किए। हमारा चौथा पल आने वाला है। अभी तक हमारे महलों में बालकों की किलकारी नहीं गूंजी। गुरुदेव भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत पटना नरेश महाराज लोकपाल जी के यहाँ से महात्मा सिंह जी को बुलाया और मंडोरा के तट पर पुष्पवृष्ट यज्ञ हुई। उस पर अग्नि भगवान स्वयं प्रकट हुए। देखो ना महारानी, देखो ना, ये हवि अग्नि भगवान ने दिया और कहा महिपाल, इस हवि को ले जाओ और अपनी रानियों में यथाउचित भाग बना करके बांट देना। जैसे ही यह हवि तुम्हारी महारानियां ग्रहण करेंगी, अवश्य पुत्रों की किलकारी महलों में गूंजेगी। क्यों नहीं? तुम स्वामी, बहुत बड़ी कृपा हुई है गुरुओं की। पर नाथ, मैंने सुना है ऋषियों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से कि बगैर अर्धांगिनी की यज्ञ सफल नहीं होते। आपने यज्ञ करवाई और हमें नहीं बुलाया नाथ? नहीं महारानी, ये सत्य कह रही हो, लेकिन इस यज्ञ में हमारा कोई भाग्य नहीं रहा। ऋषियों के द्वारा आहुति दी गई, ऋषियों के द्वारा ही अग्नि भगवान प्रकट हुए और भक्ति के साथ जब आहुति दी गई तो अग्नि भगवान प्रकट हुए। महारानी धन्य है नाथ। कुछ चाहते ये है, तुम हमारी बड़ी महारानी हो, प्रथम आधा अधिकार तुम्हारा है, तो इस हवि से आधा भाग तुम ग्रहण करो। उभय आधा तुमको दे दिया, शेष बचा हमारे हाथों में आधा भाग। इसके 2 भाग करते हैं। एक भाग ले महारानी कैकेयी, रहो शोभय भाग्य पुन भयमु। लेकिन देख क्या रहे हैं, आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, उनमें से 2 भाग किए। एक भाग महारानी कैकेयी को दिया, जो शेष एक भाग हमारे हाथों में बचा तो उभय भयो 2 भागों में परिवर्तित हो गया। चाहते ये है महारानी कैकेयी, महारानी कौशल्या, ये एक भाग तुम लो और एक भाग ये लो, महारानी सुमित्रा को दे दो। प्रसन्न करे। बहन कौशल्या। हाँ बहन कैकेयी, देखा आपने हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा ये आगे खुशी दूध डेयरी उनकी तरफ से ये 50 रुपया इस सखियों के लिए प्रदान कर रहे हैं, महारानियों के लिए। तीनों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे पूज्य महाराज जी ने हम दोनों बहनों को यह हक प्रदान किया और इस हक से हमें पुत्रों मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन बहन, हमारी बहन सुमित्रा को
अपने हाथों से महाराज ने ये हक प्रदान नहीं किया। देखो ना, हमारी बहन बड़ी ही उदास है और इसका एक विशेष कारण भी है। बहन, हमारी बहन का हाथ में न देने का एक विशेष कारण ये है, जिस समय महाराज बहन सुमित्रा को ब्याह कर ला रहे थे, हमारी बहन अति सुंदर, बहुत सुंदर थी। इनके सुंदरता में महाराज विभोर थे। सप्तऋषियों का समूह निकला, उनको महाराज ने प्रणाम नहीं किया। तभी उन ऋषियों ने श्राप दे दिया, हे राजन, जिसे रानी के सुंदरता में इतना तुम विभोर हो और हमें प्रणाम नहीं किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसे स्पर्श करते ही भस्म हो जाओगे। क्यों नहीं बहन, चले हम दोनों बहन अपनी बहन को ये हक प्रदान करें और उसका मन प्रसन्न करें। क्यों नहीं? आपने बहुत अच्छा बताया। इसीलिए महाराज की सेवा से आज तक हमारी बहन सुमित्रा वंचित रही। वो प्रमाण हमें आज भी मिला कि ये नारी के लिए सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा उसका यश है मां बनना। जो नारी मां नहीं बनती तो नारी नहीं रहती। इसलिए ये मां बनने का सौभाग्य भी अपने हाथों से महाराज से हमारी बहन सुमित्रा नहीं लिया। धन्य है बहन का त्याग। और चलो अपने अपने हक से दे प्रसाद। आओ बहन सुमित्रा, सुमित्रा हिमालय प्रसन्न करो, प्रसन्न हो। अब सुनो बहन के कही। क्यों नहीं, हम दोनों बहन एक एक पुत्र की मां बने, हमारी बहन 2 पुत्रों की मां बने। दूना सुख मिलेगा बहन। खुश हो ना? हाँ, आज मैं गुरु सदन में होती तो गुरुओं के चरण स्पर्श करती बहन, पर यहीं से मंगल मनाती है और गुरुओं को प्रणाम करती हैं। क्यों नहीं बहन? Yeah.
है भैया। कहाँ फंस गए? ये भावत देखा होड़ी जो हमारी घरवाली है ना, वो हमें बड़ा परेशान करती है। हाँ, ऐसी वैसी नहीं है।